नमस्कार। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीकांत मुकेवाल सर हमारे साथ है, जो कि डायरेक्टर है मेडास हॉस्पिटल नागपुर से। सर, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। क्या एक संदेश आप जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में देना चाहिए? नमस्कार। डॉक्टर्स डे की सब लोगों को शुभकामनाएं। एक ही संदेश जो इम्पोर्टेंट है मुझे देना है वो है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहिए। आजकल काफी तफावत हुई है, उसमें अपने को सुधार लाना चाहिए। उसके लिए दोनों के तरफ से सहयोग होना चाहिए। मरीजों ने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और डॉक्टर लोगों ने मरीजों को कॉन्फिडेंस में लेके जो गलत फहमियां हैं या कुछ जो उनके है उसमें उसको दूर करनी चाहिए। सो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी करना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। सर, जैसे कि डॉक्टर श्रीकांत मुकेवाल काफी फेमस एक नाम है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में। सर, जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं पेट की समस्याओं को लेकर, तो खासकर क्या ऐसे मुख्य लक्षण इस समय, जैसे बरसात का भी रेनी सीजन है, अक्सर पेट की काफी बीमारियां हमें देखने को मिलती है, तो क्या ऐसी बीमारियां लेकर पेशेंट आते पेट की बीमारी में सबसे कॉमन बीमारी यानी जिसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, डिस्पेप्सिया यानी गैस, पेट में अफारा, एसिडिटी, खाना खाने के बाद में पेट भरा भरा सा लगना। इसको कई लोग एसिडिटी बोलते हैं, कई लोग गैस बोलते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं। हिंदी में बताना चाहेंगे तो इसको अपचन की बीमारी बोलेंगे, यानी पेट में अफारा आना। और ऐसे लोगों में एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट करने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग की आंत ज्यादा संवेदनशील रहती है, उसके कारण उनको गैस या एसिडिटी ज्यादा महसूस होती है। ये एक बीमारी है। दूसरा, ऐसे लोगों में दूसरी बीमारी यानी पेट साफ नहीं होने की बीमारी, जिसको अपन कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे या इंटेस्टिनल इरिटेबिलिटी, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलेंगे। सो ये ऑल फंक्शनल बाउल डिसीज है जो सबसे कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहते हैं, पूरे साल भर में ये रहते हैं। रेनी सीजन में, ये मौसम में कई बार पीलिया दिख जाता है, आंख में पीलापन दिखता है, इन्फेक्शन आते हैं कि जिसमें वायरस, हेपेटाइटिस जो बोलते हैं, वायरस के कारण लिवर में सूजन आना, ये काफी कॉमन है। गैस्ट्रोएंटराइटिस होते हैं, उल्टियाँ, पतले दस्त होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये रेनी सीजन में कॉमन है। मलेरिया, बुखार, क्योंकि मच्छर ज्यादा होते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, स्क्रब, ये सब मॉस्किटो और उसके वेक्टर से होने वाली बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। हैं? सर, जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया है हेपेटाइटिस का, तो सर कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के जो आम देखे जाते हेपेटाइटिस के मेनली दो प्रकार हैं। एक को एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब कोई आदमी को पीलिया होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने के अंदर में कम हो जाता है। और दूसरा रहता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसको बाय डेफिनेशन 6 महीने के ऊपर में अगर पीलिया रहा तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो 6 महीने का बाय डेफिनेशन पीरियड है। एक्यूट हेपेटाइटिस, सबसे कॉमन कारण एक्यूट हेपेटाइटिस का वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये सबसे कॉमन कारण है। कई बार जो दवाई रहती है, ड्रग्स, उसके कारण पीलिया हो जाता है। टीबी की दवाई, कोई एंटीबायोटिक्स की दवाई, एंटी फंगल की दवाई, फिर फिट की दवाई,
ऐसे काफी सारे दवाई से पीलिया होता है। हेवी मेटल्स, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जिसमें हर्ब्स, हेवी मेटल्स रहते हैं, ये सब पीलिया करते हैं। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस में आता है। वायरल एक, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, फिर कुछ बॉडी में इंफेक्शन रहा और लिवर में सूजन हो गई, तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस होता है। इसको टॉक्सिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये सब लीवर के पीलिया के कारण है। कई बार दारू के कारण हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहल लेने के कारण, उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर लीवर परमानेंट डैमेज हो गया तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस यानी जलंधर की बीमारी, जहां पेट में पानी हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, खून की उल्टी होती है, बेहोशी की हालत आ सकती है। जलंधर की बीमारी, इसको सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस दारू के कारण, हेपेटाइटिस के जंतु के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो सिरोसिस करती है उसमें मेनली हेपेटाइटिस बी और सी, ऐसे दो वायरसेस हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जो मैंने बताया पीलिया, ये हेपेटाइटिस ए और ई से होता है। लेकिन सिरोसिस, परमानेंट लिवर डैमेज, ये भी हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। लिवर कैंसर से पीलिया हो सकता है, और लिवर कैंसर का सबसे कॉमन कारण अपने देश में हेपेटाइटिस बी है। तो उसके बाद में दारू है, उसके बाद में लिवर में चर्बी होके लिवर खराब होके लिवर का कैंसर हो सकता है। ये सब बीमारियां होती हैं। तो जैसे इसमें कॉमन सी चीज देखने को मिलती है, जब पीलिया होता है, लोगों में अवेयरनेस न होने के कारण डॉक्टर कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लोग झाड़ फूक में लग जाते हैं, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। जिसे पीलिया झड़ाना कहते हैं हम भाषा में, और काफी ये हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है। तो क्या ये सही है या कितना खतरनाक हो सकता है? एज फार एज मेरा जो नॉलेज जा रहा है उसमें झड़ाने से क्या होता है, जो चमड़ी की पीली पिगमेंट है, जो पीलिया के कारण बॉडी में पूरा बाइल पिगमेंट जमा हो जाते, जब झड़ाते यानी वो बाइल पिगमेंट को एडसॉर्ब करते हैं। एडसॉर्ब करते यानी उसको सक कर लेते हैं। उसके कारण पीलिया, बदन का पीलापन कम हो जाता है। लेकिन बिलिरुबिन ब्लड में कम होती है ऐसा नहीं है। अगर अपने को सही में इलाज करना है पीलिया का, तो लीवर से जो पीलिया बनता है उसकी सूजन कम करनी चाहिए। तो वैसा दवाई कोई देता नहीं है, और दवाई निकली भी नहीं। एक बार वायरस से लिवर में सूजन हो गई, कि दवाई से लिवर में सूजन हो गई, तो जो डैमेज हुआ हो जाता है, वो अपने आप नेचुरल कोर्स में अच्छा हो जाता है। तो उसको वक्त लगता है। सर, जैसे कि काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी लाइफस्टाइल देशवासियों को आप बताइए कि क्या ऐसी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए जिससे हम पीलिया से या फिर पेट से संबंधित बीमारियों से बच सकते पेट के संबंधित बीमारियां जो आजकल हो रही है, सबसे कॉमन बीमारी है लिवर में चर्बी होना, और उसका कारण है वजन ज्यादा रहना, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, ब्लड में चर्बी, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इंडिया के स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो 100 में से 30 लोगों को वजन ज्यादा रहता है, 100 में से 20 लोगों को बीपी की बीमारी है, 100 में से 10 से 15 लोगों को शुगर की बीमारी है। तो डायबिटीज, बीपी और ओबेसिटी, ओवरवेट, ये इतनी कॉमन बीमारी है। और ये बीमारी इसलिए निदान करना जरूरी है कि अगर आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहा, लकवा ज्यादा होता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, लिवर सिरोसिस हो जाता है जिसमें पेट में पानी आ जाता है, तो लिवर खराब होने का आज कल में सबसे कॉमन कारण मोटापा, शुगर, चर्बी ज्यादा, ये है। दारू नंबर 2 पे आता है, जंतु नंबर 3 पे आते हैं।
तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा, खाने का परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये सब करना चाहिए। आजकल बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया से संबंधित है। इंटेस्टाइन बैक्टीरिया जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इंटेस्टाइन बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है कि अगर आपका डाइट वेजिटेरियन है तो आपका बैक्टीरिया अच्छा रहता है। इंडियन पॉपुलेशन जो है ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट, उनकी बैक्टीरिया अच्छा रहता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट से बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है, इसलिए वेजिटेरियन डाइट लेना चाहिए। अवॉइड फूड्स विच आर प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीटनर्स, मिठाई ज्यादा खाना, ये आपके गट के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें आपने अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से वजन कम होता है, एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन ऐसे हार्मोन्स निकलते, उसके कारण आदमी को अच्छा लगता है और ओवरऑल वेल बीइंग रहता है। तो मैं ये बोलूंगा कि वेजिटेरियन डाइट करना है, नॉन वेजिटेरियन अवॉइड करना है, अवॉइड स्वीटनर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, एंड वेट रिडक्शन करना है। वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। सर, अंत में काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, लेकिन अंत में एक क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। आपने काफी साल नागपुर वासियों को अपनी सेवाएं प्रदान की है। अगर हम बात करते हैं मिडास की, तो अकेले मिडास के अंदर संपूर्ण एक छत्र सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए किस प्रकार की उन्नत सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद देखो, आजकल क्या है कि आदमी को एक बीमारी नहीं रहती है। लीवर की बीमारी लेके आता है, उसको किडनी फेल हो जाता है, बेहोशी की हालत आ जाती है, हार्ट की बीमारी रहती है। इसलिए हमने ये सोचा है कि एक रूफ के अंडर में सभी डॉक्टर्स रह के उसका इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर एक रूफ में स्पेशलिस्ट है, एक ही रूफ में सब फैसिलिटी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, एक्सरे, सोनोग्राफी, फाइब्रो स्कैन, एमआरआई, तो उसको सुविधा ज्यादा होती है अच्छी तरह से। तो मिडास का नया हॉस्पिटल जो है वो उसी तत्व को लेके पैदा किया है कि लोगों को इधर उधर जाना नहीं चाहिए, लोगों का सुविधा होना चाहिए, एक जगह पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं ये गर्व से कहूंगा कि हमारे पास 10.5 एकड़ जगह है। तो हॉस्पिटल तो 170 बेड का अभी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं 1000 बेड तक। और आजू बाजू की एरिया इतनी ओपन एरिया है, कॉमन एरिया है कि जहां मरीज को फ्रेश एयर मिलती है, बैठने को जगह है, पार्किंग की प्लेस है। जो शहर में झंझट होती है, पार्किंग नहीं मिलता है, तो ये सब के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा शहर से दूर है, लेकिन सुविधाएं देखते हुए लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए।